कंपैरिजन किया गया है। पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर राना नावेद उल हसन ने ये कंपैरिजन किया गया है। उनसे जब ये चीज पूछी गई कि दोनों में से कौन बेटर है तो उन्होंने बाबर आजम का नाम लिया। बाबर आजम विराट कोहली से बेटर है। बाबर आजम की टेक्निक विराट कोहली से ज्यादा अच्छी है और विराट कोहली का विकेट लेना तो बाएं हाथ का खेल है। एक बार फिर से इन दोनों के बीच में कंपैरिजन शुरू हो गया और पाकिस्तान की तरफ से इस बार ऐसा कमेंट आया है जो इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है कि बाबर आजम इज मोर टेक्निकली साउंड देन विराट कोहली। He always informed, but I can't say the same thing about विराट कोहली। यानी कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम की टेक्निक विराट कोहली से काफी ज्यादा अच्छी है और वो हमेशा ही फॉर्म में रहते हैं। सामने क्रम बाबर आजम और विराट कोहली का मवाजना कोई पहली बार नहीं हो रहा। एक लंबे अरसे से ये जंग जारी है। जब से बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी संभाली, रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स तोड़ते दिखाई दिए विराट कोहली के। उससे बाद से लेके अब तक काफी लंबे अरसे से इन दोनों का आपस में मवाजना होता है। अब ये वक्त आ चुका है कि बाबर आजम विराट कोहली से आगे निकल चुके हैं। चाहे आप बाबर आजम के शुरुआत के मैचेस का मुकाबला विराट कोहली के शुरू के मैचेस का मवाजना करें या फिर अभी करंट फॉर्म में जिस तरह बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 3 पर मौजूद हैं, जबकि ओडीआई में तो वो नंबर 1 प्लेयर हैं। जबकि अगर विराट कोहली को देखा जाए तो वो किसी भी तौर पर इन तीनों फॉर्मेट्स में बाबर आजम के सामने टिकते दिखाई नहीं देते। इसकी वजह गुज़श्ता चंद सालों से विराट कोहली की नाक़िस फॉर्म है। वो जरूर किसी न किसी मैच में चल जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो अभी तक वैसी नहीं दिखती जैसे एक वक्त में विराट कोहली की देखा करती थी। और यही वजह है कि अब तकरीबन तमाम ही बड़े चैनल्स ने, चाहे वो पाकिस्तान के हों या फिर भारत के, उन्होंने बाबर आजम को विराट कोहली से अच्छा प्लेयर मानकर इन दोनों का कंपैरिजन तकरीबन बंद कर दिया है। लेकिन गुज़श्ता रोज एक नई डेवलपमेंट सामने आई जब भारत के मीडिया में एक बार फिर इस कंपैरिजन को लेकर बातचीत छिड़ी, क्योंकि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर नादिर अली के पॉडकास्ट में राना नवीद उल हसन से जब उन्होंने ये सवाल पूछा कि किसकी विकेट लेना आप ज्यादा आसान समझते हैं, वो विराट कोहली हैं या फिर बाबर आजम, तो उन्होंने कहा कि मैं विराट कोहली की विकेट लेना ज्यादा आसान समझता हूं, क्योंकि टेक्निक में बाबर आजम विराट कोहली से कहीं ज्यादा आगे हैं। उनका ये कहना था कि मैं फर्स्ट या सेकंड स्लिप में बड़ी आसानी से विराट कोहली को आउट कर सकता हूं, क्योंकि उनकी टेक्निक काफी एक्सपोज हुई हुई है। यानी आसान लफ्जों में राना नवीदुल हसन का ये कहना था कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़े खिलाड़ी हैं। और यह बात अब भारतीयों को यानी हमारे पड़ोसी मुल्क के मीडिया को किसी भी तौर पर एक आंक नहीं भाई, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर प्रोग्राम करना शुरू कर दिए, जो कि आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस तरह इस बात पे उन्हें गुस्सा आ रहा है कि बाबर आजम को राना नवीदुल हसन ने विराट कोहली से एक बड़ा प्लेयर करार दिया और ये कहा कि मैं आसानी से विराट कोहली को आउट कर सकता हूं, जबकि बाबर आजम को आउट करना काफी मुश्किल है। बाबर आजम विराट कोहली से बेटर है। बाबर आजम की टेक्निक विराट कोहली से ज्यादा अच्छी है और विराट कोहली का विकेट लेना तो बाएं हाथ का खेल है। एक बार फिर से इन दोनों के बीच में कंपैरिजन शुरू हो गया और पाकिस्तान की तरफ से इस बार ऐसा कमेंट आया है जो इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। बात कर रहे हैं बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली का जो कंपैरिजन किया गया है। पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर राना नावेद उल हसन ने ये कंपैरिजन किया गया है। उनसे जब ये चीज पूछी गई कि दोनों में से कौन बेटर है तो उन्होंने बाबर आजम का नाम लिया। साथ ही उन्होंने ये चीज कह दी कि बाबर की टेक्निक विराट कोहली से काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे उनका स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने ये बात कही है कि बाबर आजम इज मोर टेक्निकली साउंड देन विराट कोहली। He always informed, but I can't say the same thing about विराट कोहली। यानी कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम की टेक्निक विराट कोहली से काफी ज्यादा अच्छी है और वो हमेशा ही फॉर्म में रहते हैं, जबकि विराट कोहली के लिए ये चीज कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बीते कुछ टाइम की बात करें तो विराट कोहली का एक खराब पैच जरूर आया था 2-3 सालों का, जहां पर बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं दिखे थे, बहुत ज्यादा रन उनकी तरफ से नहीं आए थे। लेकिन अब ओडीआई T20 फॉर्मेट में विराट कोहली की फॉर्म वापस आ चुकी है। और अब टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो वेस्ट इंडीज के साथ में जो पहला मुकाबला हुआ था वहां पर विराट कोहली ने एक अच्छी पारी खेली और लगा कि अब विराट कोहली यहां पर भी अच्छी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। लेकिन यहां पर राना नावेद उल हसन का ये मानना है कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं रहते हैं, उनसे ज्यादा बाबर आजम आपको लगातार फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पर दिया। उसके बाद जब उनसे ये चीज पूछी गई कि इन दोनों में से किसका विकेट लेना आपके लिए ज्यादा आसान है, तब उन्होंने वहां पर विराट कोहली का नाम लिया और ये कहा कि विराट कोहली को तो मैं यूं ही आउट कर दूं। उन्होंने कहा आई वुड हैव इजीली गॉटन रिड ऑफ विराट कोहली इफ आई वाज इन द रिदम। आई वुड हैव बोल्ड आउट स्विंगर टू गेट हिम कॉट इन द स्लिप।
यानी कि उन्होंने कहा कि अगर मेरा पुराना वाला रिदम वापस आ जाए तो विराट कोहली को तो मैं बड़ी आसानी से आउट कर सकता हूं। और साथ ही उन्होंने ये भी चीज बोली कि मैं उनको कॉट बिहाइंड करवा सकता हूं, स्लिप में कैच करवा के आउट कर सकता हूं, किसी भी तरीके से कोहली को आउट कर सकता हूं। हालांकि उसके साथ साथ उन्होंने ये भी चीज मानी कि विराट कोहली के पास ज्यादा शॉट्स हैं, ज्यादा वैरायटी है, बाबर आजम के पास उनसे कम शॉट्स है, लेकिन बाबर आजम के पास जितने भी शॉट्स हैं उन्हें बहुत ही बखूबी खेलते हैं और लगातार आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि उन्होंने कहा विराट कोहली के बारे में ये चीज नहीं कही जा सकती है। तो ये जो कंपैरिजन है एक बार फिर से इन दोनों के बीच में होने लगा है। हालांकि बात करें बाबर और विराट की तो दोनों के स्टैट्स में काफी ज्यादा फर्क है। हालांकि बाबर आजम उनसे काफी जूनियर भी हैं, मगर इनके आंकड़े बताने के लिए काफी है कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन जो कंपैरिजन चल रहा है इसको लेकर के लगातार लोगों की राय भी सामने आती रहती है। वहीं इस बार जो राणा नावेदुल हसन का बयान सामने आया है, खत्म हो गया विराट का दौर, अब बाबर करेंगे राज। फैब फोर से बाहर होंगे विराट, बाबर की होगी एंट्री। एक इंडियन ने ही विराट को बाबर से कम अच्छा बताया। जानिए किसने किंग को किया बाहर और बाबर के लिए की वकालत। क्रिकेट के इतिहास में हमेशा से फैब फोर का जिक्र होता रहा है। कभी सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण को भारत का फैब फोर कहा गया, तो कभी दुनिया के अलग अलग देशों के बेस्ट खिलाड़ियों को मिलाकर फैब फोर बनाया गया। फैब फोर यानी फैबुलस फोर क्रिकेट पंडितों द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जो आधुनिक युग के टॉप 4 टेस्ट बल्लेबाजों को बेस्ट बताता है। मौजूदा वक्त के फैब फोर में भारत के विराट कोहली, इंग्लैंड के जो रूट, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन शामिल हैं। हालांकि अब विराट कोहली को फैब फोर की इस लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दोनों पारियों में विराट कोहली ने डिसअपॉइंट किया था। इसके अलावा वो वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में उम्मीद के मुताबिक अपना परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाए। खासकर पिछले कुछ वक्त में विराट कोहली के टेस्ट आंकड़े बहुत अच्छे नहीं रहे। उन्होंने 2020 के बाद टेस्ट क्रिकेट में महज 29.69 की एवरेज से रन बनाए। इसके बाद अब किंग कोहली को फैब फोर से हटाने की बात कही जाने लगी। जी हां, पूर्व भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा का मानना है कि अब विराट कोहली फैब फोर में डिजर्व नहीं करते। आकाश चोपड़ा कहते हैं अब विराट कोहली फैब फोर में रहने लायक नहीं है। फैब फोर में केन विलियमसन और जो रूट की जगह बनती है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ की एवरेज 50 से ऊपर है। साथ ही स्टीव स्मिथ के शतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वही फैब फोर लिस्ट में डिजर्व करते हैं। लेकिन विराट कोहली संभवतः फैब फोर के लायक नहीं रहे। इसके अलावा आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को लेकर बड़ा बयान दिया और विराट की जगह फैब फोर में उनका नाम जोड़ने की वकालत कर डाली। उन्होंने कहा बाबर आजम का नाम जोड़ने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि उनका हालिया प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कप्तान को इंतजार करना होगा। फिलहाल बाबर आजम फैब फोर में शामिल होने के लायक नहीं। तो कुछ इस तरह से आकाश चोपड़ा ने बड़ा बयान देते हुए विराट कोहली को फैब फोर से बाहर करने के लिए मांग कर दी और बाबर आजम को इस लिस्ट में शामिल किए जाने की वकालत की। ऐसे में विराट और बाबर के टेस्ट करियर पर नजर डाल लेना बेहद जरूरी है, जिससे कि समझ आ जाएगा कि बेस्ट कौन है। 109 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए 8,479 रन बनाए। टेस्ट में विराट के नाम 28 शतक, 28 अर्धशतक है। इस दौरान 48.72 का एवरेज रहा है। 254 नाबाद हाईएस्ट स्कोर रहा। बाबर आजम के टेस्ट करियर पर निगाह डालें तो पाकिस्तान के लिए बाबर 47 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने कुल 3,696 रन बनाए। इस दौरान 9 शतक, 26 अर्धशतक लगाए, 48.63 की औसत से रन बनाए।